मैं हूं एमएसजी यानी गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा और आप मेरे साथ देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। आज हमारे साथ हैं गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। इनकी फिल्म MSG 2 आने वाली है। MSG 1 हम लोगों ने पहले ऑलरेडी देखी हुई है। एंड गुरुजी बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। आपका बहुत स्वागत एक बार फिर से। एंड MSG आपके जो भी भक्त हैं उनको बहुत पसंद आई है। आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपने, जैसे आप सोशल कॉजेज़ के ऊपर आप काफ़ी बात करते हैं और उसको एक इंटरटेनिंग तरीके से अपने अंदाज में आप प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ये MSG 2 जो है MSG 1 से किस हद तक डिफरेंट है? बहुत हद तक डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। ये ट्रू बेस्ड स्टोरी है। हम आदिवासियों में 2000 में गए थे, सन 2000 में, और वहाँ पे आदिवासी लोग जो थे वो महुए की शराब पिया करते थे, नंगे रहा करते थे और पशुओं का कच्चा मांस खा जाया करते थे। और यही नहीं कि वो 10-12 साल के बच्चे भाग जाते थे, उनके बच्चे होते थे जिनमें लड़कियां लगभग 30-40% मर जाती थी। भूतों प्रेतों का साया वो बहुत मानते थे और लड़ाई झगड़ा इतना रहता था, जो एसपी साहब ने हमें वहाँ बताया कि गुरुजी यहाँ 3-4 दिन में 2 कत्ल हो जाते हैं। इतना डेंजर एरिया था वो। 30-40 हज़ार वो लोग थे। तो हमने वहाँ जाके लगभग 1.5 साल काम किया, प्यार से मोहब्बत से उनको चेंज किया। फिल्म में जरूर हमने ऐड किया है, फाइट सीन ऐड किए हैं, स्टंट ऐड किए हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं था। तो वो चीज़ हम सबके सामने लेके आ रहे हैं कि जिन्हें लोग आदिवासी जंगली कहते हैं, अगर वो कलमा से मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र जो भी कहा जाता है हमारे धर्मों में, हमने सिर्फ वो बताया, उसको लेते कैसे वो चेंज होते चले गए। और आज जिन पशुओं को जीते जी वो कच्चा खाते थे, जीते पशुओं को, आज उनकी पूजा करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मारामारी खत्म हो गई है। तो जो अपने आप को सभ्य समाज कहलाता है, वो अपनी बैड हैबिट चेंज क्यों नहीं कर सकता? अगर आदिवासी जंगली जिन्हें कहा जाता था वो आज अगर सभ्य बन गए हैं, तो सभ्य लोगों के अंदर अगर बैड हैबिट है तो उनको चेंज करनी चाहिए। एंटरटेनमेंट के द्वारा हम ये चीज लेके आ रहे हैं। प्रोमो मैंने उसमें देखा था और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सामने आती हैं। तो कुछ हद तक कुछ लोगों का शायद ये सवाल है कि मतलब आप आदिवासियों के आप हक़ की बात कर रहे हैं कि आप आदिवासियों को ऐसा इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसान ही नहीं है। ये इसके बारे में आप कुछ कन्फ्यूजन अगर लोगों के माइंड में अगर है तो कुछ उसको आप, हमें लगता है ये उनका कहना गलत है जी, कि आदिवासी इंसान थे लेकिन इंसानियत में जीना उनको नहीं आता था। जिन्हें लोग असभ्य कह देते हैं आज के समाज में, या जंगली की जंगल में रहना, बिल्कुल नंगे रहते थे, सारा दिन शराब पीते थे, महुए के पेड़ थे उसको उबालना और उसकी शराब पी जाना, ये उनकी दिनचर्या थी। और शिकार करके खाना या फिर कच्चा मांस ही खा जाते थे। कपड़े पहनने वालों से नफरत करना, उनको मार देना, ये हमें सब एसपी साहब ने ये चीजें बताई आदमियों को मारने का। बाकी जो हमने अपनी आंखों से देखा कि वाकई वो पशु जो खड़े हैं तो उनको पांव बांध दिए, जैसे शहर में आगे, कस्बे में आगे, तो उनको फाड़ के खा जाते थे। 12 साल के बच्चे भाग जाते थे, मैरिज नहीं होती थी, बच्चे पहले होते थे, बाद में मैरिज होती थी जी। और भूतों प्रेतों का साया, जरा जरा सी बात में भूत आ गया, ये खत्म कर दो, वो कर दो, बेहद कुरीतियां थी। हम ये तो कभी बोलते नहीं कि वो इंसान नहीं थे, लेकिन असभ्य जिसे आज का समाज कहता है या जंगली, तो उस तरह से वो जी रहे थे। तो फिर हमने उनको चेंज किया, उनमें रहे। आज उनमें से बच्चे पढ़ लिख गए हैं, 1-2 लड़के तो पढ़ा रहे हैं। और वहाँ 300 बच्चों को हम CBSE बोर्ड का स्कूल खोल के पढ़ा रहे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं आदिवासी। और आज वो कपड़े पहनने लगे हैं, जैसे हम लोग रहते हैं वैसे रह रहे हैं, हल जोतते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, खेस दरियाँ बहनें बुनती हैं, माता बहनें जो भी हैं। तो इसलिए उनको चेंज किया है, इंसानों को एक सभ्य इंसान के रूप में हमने उनको बदला है। हमने कभी नहीं बोला कि वो इंसान नहीं थे। पार्ट 1 MSG का इनफैक्ट आया था, तो भी ये सब चीज़ें कुछ बातें करी गई थी कि कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास को आप प्रमोट आप कर रहे हैं। और इवन अभी जैसे अगर हम MSG 2 भी अगर आप देखते हैं, उसका प्रोमो देखते हैं, तो उसमें हाथी को धक्का देते हैं, हाथी पीछे गिर जाता है। और इवन काव है, जो भैंस है, उसको भी मतलब आप उसको ज़मीन पे आप गिरा देते हैं और वो चकनाचूर हो जाता है। तो आपको लगता है कि ये इस तरीके से, क्या ये प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, इस तरीके से हाथी का, एक इंसान को हाथी को पछाड़ देना और पीछे कर देना, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हम फिल्म की बात कर रहे हैं जी। और फिल्मों में लोग जहाज को नीचे पकड़ के यूं रख देते हैं जैसे पक्षी को रखते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन को हाथ से यूं रोक देते हैं जैसे मुर्दे को पकड़ा हो। तो अगर फिल्मों में इतने बड़े बड़े स्टंट हो सकते हैं यार, तो हमारा जरा सा हाथी को इधर उधर करना किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो फिल्मी स्टंट है, रियल लाइफ नहीं है, वो फिल्म है। लेकिन जैसे लोगों को समझना चाहिए, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। आपने ट्रू इवेंट मतलब हमने अभी बोला आपको, शायद आप भूल गए, हमने साथ में ये बोला है कि फाइट और स्टंट उसमें ऐड किए गए हैं, वो ट्रू नहीं है।
वो एक ऐड किए गए। ऐड का मतलब वो फिल्म को ड्रामाई बनाने के लिए हमने उनमें ऐड किए हैं। बाकी स्टोरी जो चलती है ज्यादातर ट्रू बेस्ड है। जो फर्स्ट फिल्म थी उसमें भी हमने ऐसा कोई पाखंडवाद नहीं किया, बल्कि यही बताया कि अल्लाह राम गॉड कभी पैसा लेता ही नहीं, वो तो सबका दाता है, सबको देने वाला है। और ड्रग नहीं लेना चाहिए, हर धर्म में मना है, जो चीजें मना है वो चीजें हमने सबके सामने लाए थे। और वो आपको बता दें, हमारे भक्तों में नहीं, पूरी दुनिया में वो माना गया। हम यूरोप का दौरा करके आए हैं, फर्स्ट टाइम गए थे, और पूरी दुनिया हमें MSG नाम से बुला रहे थे कि गुरुजी हमने आपकी फिल्म देखी है और हमें चेंजेस आए हैं। नेपाल में तो एक लड़का 3 दिन देखे, उसने वैश्या से शादी करवाई कि मैं बुराई खत्म करूंगा। तो ऐसे रिजल्ट मिले हैं कि जो ड्रग छोड़ने हमारे पास लोग आया करते थे पूरी दुनिया में, तो वहां से अब डबल आने लगे हैं। क्योंकि हम कोई पैसा नहीं लेते, कोई चढ़ावा नहीं, कुछ नहीं लेते, लोगों को एक मंत्र बताते, कलमा बताते हैं, लोग लेते हैं और नशा छूट जाता है। पॉपुलैरिटी आपकी बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो मतलब मैंने खुद पर्सनल लेवल पे मैंने देखा हुआ है। गुरुजी कहीं ना कहीं लोग ये कहेंगे कि दैट आपके जो फॉलोअर्स हैं वो दुनिया भर में हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लोगों का मानना ये है कि MSG1 जो है वो जनरली आपके फॉलोअर्स ने ही पसंद करी। सर्टन चीज़ें ये सामने आई कि 100 करोड़ के ऊपर MSG ने बिजनेस किया है, लेकिन जो ऑफिशियल फिगर्स जो बॉक्स ऑफिस की हैं वो कहती हैं करीबन 15 करोड़ तक उसका करीबन बिजनेस रहा, मतलब 12 से 15 करोड़ तक का बिजनेस इनफैक्ट उसका रहा था कहीं ना कहीं। ये अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे दैट शायद ये जो एक जनरल जो फिल्म देखने जाते हैं, शायद उनको एग्जैक्टली उन्होंने उतना इसको शायद सहानुभूति नहीं दिखाई जितने कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके बहुत ही ज़्यादा जो डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं, शायद कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज़ से आइडेंटिफाई किया, उनको बहुत अच्छा लगा आपको उस रूप में देखकर। क्या आप इस बात को मानेंगे कि नहीं? बॉक्स ऑफिस का हमें लगता है आपने अपडेट नहीं देखा जी। इसका 61 या 67 करोड़ आ चुका है। आपने देखा नहीं? हमारे पास वो बॉक्स ऑफिस की जो बुक आती है, पत्रिका आती है, वो जो हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी के हेड है उन्होंने हमें लाके दी, और उसमें 61 या 67 करोड़ है। और अभी भी ये बोला गया है कि हम आपको कागजात लाके देंगे जी। रही बात कि भक्तों ने ही पसंद की, तो आपको कुछ उदाहरण देना चाहेंगे। हम राजस्थान में फिल्म से पहले गए, तो जो नए लोग आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि वो नशा छोड़ने आए, बुराइयां छोड़ने आए, तो वो आए थे लगभग 10,000 जी। जब फिल्म के बाद हम गए, सेम महीने में कोई सत्संग नहीं हुआ, तो 25,000 नए लोग आए नशा छोड़ने। यूपी में पिछले अगस्त में हम गए तो लगभग 22,000 लोगों ने नशा छोड़ा। और इस बार जब फिल्म के बाद गए MSG1 के बाद, तो 45,600 लोग नशा छोड़ने आए। तो अगर भक्तों ने देखा था तो नए लोगों पे असर कैसे पड़ा? तो पूरी दुनिया ने उसे देखा है। यूरोप में तो हमारे इतने भक्त नहीं, पूरे यूरोप में, यहाँ भी हम गए, वहाँ के नागरिक हमें कह रहे थे, वहाँ के साइंटिस्टों ने हमें न्योता दिया कि गुरुजी आपकी फिल्म हमने देखी और हमें बड़ी अच्छी लगी, आइए आप बताइए वेदों में, कुरान शरीफ में, पवित्र ग्रंथों में जो लिखा है, हम कहते हैं हमारी साइंस बढ़ी। तो आखिर 1.5 घंटा उनसे बहस चली, आखिर उनको मनवाया कि नहीं हमारे धर्म बढ़े, तो वो मान गए। तो ऐसे कैसे उन्होंने न्योता दे दिया? अगर वो तो हमें मानते भी नहीं थे। बिल्कुल, देखिए मैं ये बात तो मैं शुरू से गुरुजी कह रहा हूँ, आप मेरी मैं बहुत ही ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब जिस तरीके की आपके जो फैन फॉलोइंग है, जो आपके जो फॉलोअर्स हैं, वो ज़बरदस्त आपके फॉलोअर्स हैं। लेकिन अगर जो रिलायबल जो बॉक्स ऑफिस की जो वेबसाइट्स हैं उनके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 12.92 करोड़ लाइफ टाइम रहा है MSG1 का, ये रिलायबल जो इनफैक्ट वेबसाइट्स हैं, देयर इज उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड नहीं अगर हमें वेबसाइट का नहीं, हमारे पास वो पत्रिका आपको लाके दिखा सकते हैं जी। वो बॉक्स ऑफिस की पत्रिका है जी। और उसमें 61 या 67 करोड़ है। अच्छा। अभी शायद वो जुलाई की है, आप अगर पढ़ी हो तो आपको लाके दिखा सकते। बिल्कुल नहीं, उसमें हम कभी झूठ बोलना सीखे ही नहीं बचपन से, क्योंकि पहले हमने बोला कि शायद उन्होंने कुछ दिया ही नहीं था कि कोई इनका अभी सही नहीं है, कुछ ऐसा नहीं। लेकिन जब उनको वो कागज, असल में हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी जो थी ये नहीं थी, ये गुड़गामा के लोग हैं, पंचकुला, हिसार, सिरसा के एक ग्रुप है जिन्होंने ये कंपनी बनाई। तो उनको पता नहीं था कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, तो उन्होंने अपने तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया। उनको पता नहीं चला कैसे थिएटर से पैसा वापस लें, तो धीरे धीरे उन्होंने फिर CA ने कागज दिए, वो बॉक्स ऑफिस में जब दिए गए, तो अभी जुलाई का शायद पत्रिका है या अगस्त की, हमें ख्याल में नहीं, तो उसमें वो लिखा हुआ है कि 61 या 67 करोड़। अच्छा। और अभी भी वो कंपनी कह रही है कि हम उनको कागज दिए जा रहे हैं बॉक्स ऑफिस को, ये लीजिए हमारे कागज और ये देखिए इतना हमें प्रॉफिट हुआ है। तो मतलब आम लोगों ने उसे बहुत देखा है। भक्तों की बात एक अलग है, लेकिन जो भक्त नहीं थे तभी तो 25,000 लोग की जगह पे 50,000 लोग आए ना, नए लोग नशा छोड़ने। वो नए ही होते हैं सब, जिन्होंने हमें कभी देखा भी नहीं। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि जो अब नशा छुड़वाने का तो किसी भी तरीके की कोशिश की जाए और अगर एक पॉपुलर मीडियम उसको अपनाया जाए तो वो तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें कोई किसी तरीके से कोई डाउट नहीं है।
जैसे अभी अगर हम MSG2 की अगर हम बात करें तो आपके उसमें म्यूज़िक MSG1 का जो एक आपका ख़ास अंदाज़ है वो लोगों ने पसंद किया था। MSG2 में आई थिंक एक गाना है चॉकलेट करके शायद। नहीं, वो MSG2 में नहीं है, वो तो वैसे हमने एक बार गाया था। ओके जी जी। ओके, तो MSG2 की अगर म्यूज़िक के बारे में अगर आप बात करें तो कुछ आप इसके बारे में बताएं कि इसके म्यूजिक पार्टी सॉन्ग भी आपने इसमें रखा हाँ, है। इसमें पार्टी सॉन्ग है जी। और टाइटल सॉन्ग है और कुछ मेलोडी है और कुछ आदिवासियों के अंदाज में है कि जब हम गए थे तो उन्होंने गाया था, क्योंकि उनको लगा कि हम शायद उनके आदि गुरु हैं, क्योंकि वो कुछ भाषा बोलते थे, बागड़ी, मारवाड़ी, संस्कृत मिक्स। तो भगवान की कृपा से वो हमें भी कुछ बोलना आता था थोड़ा थोड़ा, तो हमने जब थोड़ा थोड़ा बोला तो उनको लगा कि ये हमें चेंज करने, उन्होंने कोई बना रखा था उनका कोई आदि गुरु, तो उन्होंने हमें आदि गुरु कहने लगे, तो इससे वो जल्दी चेंज होते चले गए। तो वो एक सॉन्ग जो उन्होंने हमारा स्वागत किया था थोड़ा अलग अंदाज से किया था, लेकिन हमने कोशिश की कि उन्हीं के अंदाज में एक सॉन्ग बना के परोसा है, तो वो अच्छा लग रहा है। तो गुरुजी कुछ आप उसकी 2 लाइनें अगर गुनगुना सके हमारे लिए। जो आदिवासी सॉन्ग। जी बिल्कुल। जी जी। उले माले गिली जिला हुला हुला है, उले माले गिली जिला हुला हुला, आदि गुरु सदियों बाद हमें मिले। तो ये 2 लाइनें उसकी मुखड़ा है। और पार्टी सॉन्ग प्लीज, पार्टी सॉन्ग आई थिंक बहुत फेमस हो चुका है। जी 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 जी। जी बड़ी धूमधाम से ओ बड़ी धूमधाम से मनाओ यारो, बड़ी धूमधाम से ओ बड़ी धूमधाम से, न गंदी हो शराब न गंदा हो कबाब, पी के इश्क की शराब, बड़ी धूमधाम से ओ बड़ी धूमधाम से। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आपने इसको राजस्थान में आपने शूट करा है भानगढ़ फोर्ट में, जिसको कहा जाता है कि वहाँ पर उस फोर्ट में भूत इनफैक्ट रहा करते थे, और ये आई थिंक पहली फिल्म ऐसी बनी है जो कि भानगढ़ फोर्ट में एक्चुअली शूट हो पाई है। तो कुछ उस तजुर्बे के बारे में अगर आप प्लीज़ बताएं तो। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा, वो एशिया का मोस्ट हॉन्टेड किला कहा जाता है। और हमें एक राजस्थान से इंसान आए थे, उन्होंने कहा गुरुजी कि अगर आप कभी भानगढ़ के किले में आओ तो हम मान जाएं आपको कि आप फकीर हैं, सूफी संत हैं, क्योंकि वहाँ तो भूती प्रेत बहुत रहते। हमने कहा भगवान ने चाहा, मालिक ने चाहा तो आएंगे। तो शूटिंग के लिए जब हम जगह देख रहे तो कंपनी वालों ने दिखाया गुरुजी ये, तो उसके खंडहर हमें बड़े पसंद आए कि इस तरह का इलाका था, यहाँ हम आदिवासियों में गए थे, तो वो हमने पसंद कर लिया। हमें पता चला कि ये तो भानगढ़ का किला है, तो हमने कोई बात नहीं। तो रास्ते में हम जा रहे थे तो एक रिसोर्ट बना हुआ था टेंट से जी, तो हमने सोचा क्या पता यहाँ शूट हो जाए, कोई सॉन्ग वगैरह, बड़ी खूबसूरत जगह है। तो हम उनके पास चले गए, तो उनको नहीं पता था कि हम किस पर्पज़ से आए। तो कहने लगे कैसे आए हो? हमने कहा जी यहाँ हम शूटिंग करने आए। कहाँ करोगे? उनका भानगढ़ के किले में। तो वो ऐसे बैठे थे ऑनर, भानगढ़ का किला, एकदम पीछे चले गए। मैं क्या हो गया? कहते वहाँ मत जाइए, आप फोटो करवाओगे, कुछ भी करवाओगे तो आपके पीछे 4-4, 5-5 भूत भूतनियाँ खड़ी नजर आएंगी। तो हमने हंस के डायरेक्टर को कहा यार जूनियर आर्टिस्ट को लेके नहीं जाते, हम डांस कर लेंगे, पीछे भूत होंगे ना, वो करते रहेंगे। तो हंसने लगे, उनको बड़ा अजीब लगा। कहते आप डरते डरते नहीं हैं? हमने कहा जिसके साथ मालिक हो, अल्लाह राम सबके साथ होता है, जो उससे याद करता है तो ये चीज़ें नहीं होती। तो अब वहाँ हम लगभग 20 से 30 दिन शूटिंग किया इस फिल्म का, ज़्यादातर मतलब मोस्टली। तो उसमें रात को भी हम घूमे परमिशन लेके उनका, तो वहाँ उल्लू थे, बंदर, बाकी सब जीव जंतु थे, यहाँ तक कि टाइगर भी मिले कहीं कहीं, लेकिन भूत प्रेत नहीं थे, क्योंकि वो होते ही नहीं। वो तो ऊपर आसमान में एक रूहानी मंडल माना जाता है, लेकिन धरती पे कभी कोई भूत प्रेत नहीं होता और वहाँ भी नहीं था। गुरुजी जैसे अभी आजकल काफ़ी कंट्रोवर्सी इनफैक्ट हो रही है, जैसे आसाराम बापू जी को लेके एंड राधे माँ जी को लेके एज वेल, तो आपकी क्या राय है इस तरीके की जो भी कंट्रोवर्सी सामने आई है कि जो भी राधे माँ का जिस तरीके से सामने आया कि वो ख़ास किस्म के कपड़े पहनती हैं, उसके अलावा उनके पर सर्टेन इल्ज़ामात भी लगाए गए, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? हमने जो सुना कि जो पैसा है, पैसा लेना या पैसा ऐसा करना, वो हमें बिल्कुल सही नहीं लगा। हमने पवित्र वेद पढ़े, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद पढ़ा, पवित्र गुरबानी पढ़ी, पवित्र बाइबल पढ़ी, सूफी संतों की बानी को पढ़ा। हमने नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे तो सर्च की तरह पढ़ा कि आखिर सच क्या है। तो वहाँ ये देखने को मिला कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम तो देता है, लेता नहीं है। ये इंसान होते हैं जो शॉर्टकट ढूंढते। इनको होता है यार ना तो अल्लाह राम की भक्ति करनी पड़े, इबादत की जरूरत नहीं, कोई ऐसा पकड़ लो जो भगवान तक पैसा पहुंचा दे, 100 की ठगी मारी, 5 उसको दे तो 95 रुपए अपने पास बच जाएंगे। तो लोगों ने ही पाखंडवाद को बढ़ावा दिया है हमारे ख्याल से, अदरवाइज ये पाखंडवाद कभी बढ़े ही ना। तो ये पाखंड करना गलत है। रही बात कपड़ों की,
तो हमें किसी भी इन धर्मों के पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ नहीं मिला कि ऐसे कपड़े पहनने से मालिक अल्लाह राम खुश होगा और ऐसे पहनने से खुश नहीं होगा। वहां तो लिखा है अगर इधर भावना शुद्ध है, पवित्र है, पाक है जी, तो वो राजा को भी मिलेगा और भिखारी को भी मिलेगा। अगर इधर गड़बड़ है तो वो किसी को नहीं मिलेगा। अगर ज्ञान सही नहीं है, कर्म सही नहीं है तो फिर गलत। मतलब उसमें ये भी सुनने में आया कि अश्लील हरकतें भी वो तो फिर गलत है, वो तो साधु संत फकीर के लिए 100% गलत है। पैसा इकट्ठा करना, ठगी मारना वो भी गलत है। हम भी अपने कपड़े पहनते हैं, हम भी सब कुछ पहनते हैं, लेकिन हम एग्रीकल्चर के लाइक के साइंटिस्ट हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनर हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल मॉडिफाई करते हैं, वो बेचते हैं, वो करते हैं, तो हम अपना पहन लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां कोई एक आदमी भी किसी से मांग के ले। तो ये क्योंकि धर्मों में लिखा है कि वो तो देता है, तो फकीर क्यों ले किसी से जब वो नहीं लेता। जैसे आसाराम बापू जी के ऊपर इनफैक्ट इल्ज़ाम लगाए गए कि दैट उन्होंने सर्टन कुछ गलत काम करे लड़कियों के साथ में, औरतों के साथ में, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी बहुत ज़बरदस्त उनकी फॉलोइंग भी है और बहुत से लोग जो हैं ये भी कहते हैं कि उनको बेल होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको कि दैट ब्लाइंड फेथ लोगों का सही है या फिर अगर कुछ सर्टन चीज़ें सामने आई हैं तो उस पर भी लोगों को सोचना हम हमेशा से कहते आए हैं इस मामले में जी, जी। कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी बिल्कुल। श्री राम जी के समय जो आदिकाल से चला है तो वो अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आज सब लोग मानते हैं, लेकिन उस समय उन पे भी इल्जाम लगाए गए, तरह तरह के इल्जाम, कि उनको कहा गया कि सीता जी को क्यों रखा, ये तो वो हैं। सीता जी पे लगाए गए जो कि अपने आप में पतिव्रता थे, सबसे जबरदस्त थे, लेकिन क्योंकि पाखंडवाद और रियल हमेशा चलता है, पैगंबर साहब पे भी लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन ऐसे टाइम में पाखंडी लोग भी थे, तो लोगों को ये लगता था यार ये इतने पाखंडी इनमें से एक सच्चा कैसे हो सकता है। तो हमें ये लगता है कि हम किसी के जीवन को पढ़ा नहीं, हम किसी के जीवन को देखा नहीं, कौन कैसा है ये तो राम जाने, लेकिन ये सच है कि लोग एक ही नजरिए से जब चल पड़ते हैं तो सबको उसी नजरिए में देखते हैं। वो लोग गलत भी हो सकते हैं, जैसा आपने बोला, गलत हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। ये तो मालिक जानता है कि असलियत क्या है, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, ये अच्छे लोगों को भी नहीं छोड़ती, जब आने पे आ जाए, और बुरों को तो फिर सामने आ ही जाता है। गुरुजी ने इनफैक्ट जब मैं आपके बारे में इनफैक्ट पढ़ रहा था तो एक बहुत ही मुझे दिलचस्प चीज़ आपके बारे में पता चली कि दैट वेदों के लिए आपने बहुत बोला है कि दैट वेद जो हैं और उसके बारे में ज्ञान लोगों को होना चाहिए, उसके बारे में लोगों को मालूमात होनी चाहिए। अभी बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि एग्जैक्टली वेदों में क्या है, मतलब इट इज़ द एक्चुअल आई थिंक जो फिलॉसफी है, अगर हिंदुज़म की बात करें तो वो कहीं ना कहीं वेदों में इनफैक्ट वो छुपी हुई है। अगर सही माने में अगर लोग वेदों के बारे में पता करें तो बहुत से कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर हो सकते हैं। वेदों को जिस नज़रिए से हमने पढ़ा तो ऐसे लगा कि ये तो महासाइंस। असली हम राजस्थान के रहने वाले थे, सभी धर्मों के लोग हम एक साथ पढ़े, तो वहाँ ये होता था कि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे कि साइंस सबसे बड़ी है, लेकिन जब हम वेदों का अध्ययन करने लगे साइंस के नज़रिए से तो उसमें ये बताया गया कि बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, कीटाणु, जीवाणु होते हैं जो इंसान को जिंदगी भी देते हैं और रोग भी पैदा करते हैं। और विज्ञान ने 1850 में, 1892 में मान लिया बैक्टीरिया, वायरस होते हैं। वेदों में लिखा लाखों चंद्र सूर्य होते हैं, वो भी साइंस ने अब मान लिया कि हाँ ऐसा है। वेदों में लिखा कि भगवान देता है, लेता नहीं है, वो हमेशा देता है, उससे मांगना चाहिए। यही हमने कुरान शरीफ में पढ़ा, यही हमने पवित्र जितने भी ग्रंथ हैं सभी पवित्र, कुरान शरीफ, गुरबाणी, बाइबल, वेद, सभी में हमें लगा कि 99.5% सबका एक ही मत है, कहीं कुछ फर्क नहीं, भाषा का फर्क है कि सभी में लिखा है कि मालिक तो देता है, सभी में लिखा है कर्म योगी बनो, ज्ञान जोगी, हक हलाल की खाओ, अल्लाह की इबादत करो, वाहिगुरु का नाम जपो, दसनादि कीर्त करो, हार्ड वर्क करो, गॉड्स प्रेयर करो। तो हमें लगा यार ये तो भाषा का ही फेरबदल है, चीज तो इतनी जबरदस्त है उसमें, साइंस तो कुछ भी नहीं उनके सामने, हमारे धर्मों के सामने। हम चैलेंज करते हैं साइंटिस्टों को, कोई भी कर सकता है आके हमसे बात, कि जो धर्मों में देन है उसमें से छोटी सी निकली हुई नदी प्रैक्टिकल एक साइंस है, अदरवाइज ऐसा नहीं। तो वेदों में भी ऐसी ही शिक्षा है कि नहीं, आप उस मालिक से प्यार कीजिए, वो सबसे सर्वोत्तम है, क्या बात? वो सबसे बड़ा है, पाखंड मत कीजिए, उससे मांगिए, मांगने का तरीका आना चाहिए, तो वो कमी नहीं छोड़ता। और यही हमने कुरान शरीफ में पढ़ा, पवित्र ग्रंथ में, कि अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है, कायदे से मांगोगे तो दामन छोटे पड़ जाते हैं, रहमो करम बरसता जाता है मूसलाधार। तो मतलब सेम थिंग हमें हर जगह मिलती चली गई। तो हमने कहा ये चक्कर क्या है, लोग लड़ रहे हैं और ये धर्म कह रहे नहीं 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 आप मोहब्बत कीजिए, धर्म कह रहे नहीं 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 आप उसी एक को मानिए, वो सबसे बड़ा है। क्या बात? बाकी तो सब उसके कोई बात सुनाने वाले फकीर हो सकते हैं, या कोई पैगंबर आता है तो वो अपनी जगह अलग बड़ी चीज है, वो तो अवतार होते हैं, पर फकीर रहते हैं हमेशा, ये हर धर्म में रखा गया। संत कह लीजिए, फकीर कह लीजिए, मैसेंजर कह लीजिए, कि वो एक मैसेज देते रहते हैं कि यार ये दुनिया में खो रहे हैं, चलिए चलिए धर्म को पढ़ो, धर्म को अपनाओ, उसके अनुसार चलो।
तो धर्मों में प्यार लिखा हुआ है। तो ये हकीकत है, इतनी बड़ी शिक्षा है हमारे धर्मों में। तो हम इसीलिए कहते रहते हैं कि हमारी शिक्षा में इन धर्मों का बच्चों को, छोटे बच्चों को सही शिक्षा दी जाए ताकि बड़े को इंसान बने, शैतान ना बने। बिल्कुल, इनफैक्ट बहुत आपने बड़ी बात कह दी कि दैट सारे मतलब रिलीजन में यही है कि दैट एक उसको आप मानो जी, एक फोर्स को कहीं ना कहीं फॉलो करो। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। गुरुजी, आप किस तरीके से आप प्लान कर रहे हैं प्रमोट करने की फिल्म को? 18 सितंबर को पिक्चर रिलीज हो रही है। जैसे अभी कंगना रनावत के साथ में आपकी फिल्म रिलीज हो रही है। जी जी जी, हाँ, हमने खूबसूरत एक्ट्रेस हैं इनफैक्ट। अच्छा अच्छा नहीं, जरूर, हम जितने भी एक्टर हैं, जितने हीरो हैं, हम सबका सत्कार करते हैं। खान साहब भी हैं सब लोग, तो ऐसे इधर कपूर फैमिली हैं, सब लोग हमें बोलते रहते हैं, बिल्कुल मिलते भी रहते हैं ज़्यादातर, तो हमें सबका सत्कार करते हैं। पर हम सबसे एक गुजारिश जरूर किया करते हैं कि आपको मानने वाले लाखों को हैं जो आपको आइकॉन मानते हैं। क्या बात है। तो कम से कम पर्दे पे कोई ऐसी चीज, नशा या ऐसा कोई गुंडागर्दी कुछ इस तरह का ना करें, बल्कि इस तरह का कर देंगे अगर आप कि पूरा यूथ चेंज हो जाए और हमारा देश, जिस देश में रह रहे हैं, वो लोगों को पैगाम देने के काबिल बन जाए कि यार धर्मों को इस तरह से अपना के हम नेक बन सकते हैं और पूरी दुनिया के नंबर 1 बन सकते हैं। तो हमें लगता है उनका नाम पूरे दुनिया में हमेशा अमर रहेगा, बजाय ये कि अगर वो कुछ गलत दिखाए जाए। और रही बात कि हमारे साथ किसकी फिल्म रिलीज हो रही है, किसकी नहीं, तो हम कहते हैं हर कोई अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं। हम तो एक मैसेज लेके आए एंटरटेनमेंट के साथ। हमें लगता है जैसे पिछली बार पसंद किया, इस बार भी लोग बढ़ चढ़ के पसंद करेंगे। गुरुजी, आजकल ये काफ़ी सेंसर बोर्ड से काफ़ी इनफैक्ट दिक्कतें होती हैं कि दैट जानवरों को आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको आपको इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें 2-3 सीन, जैसे मैंने आपको बताया कि हाथी का सीन है और भैंस का सीन है। क्या आपको कोई दिक्कत फेस करनी पड़ी सेंसर बोर्ड से? नहीं, ये ज़्यादातर ये कंप्यूटराइज्ड है जी, सीजी जी। और उसमें लिखा हुआ आएगा उसके अंदर जी, वो मे बी वो तो कंपनी वालों ने शायद लिखवाया या कैसे है, और मेनली सेंसर ने इसको पास कर दिया है, और यूए शायद उसका दिया है, यूए सर्टिफिकेट। जी, सर्टिफिकेट दे दिया है, और कोई दिक्कत नहीं आई उनको। थोड़ा चेंजेस उन्होंने बोला 1-2 जगह कि थोड़ा सा शायद हमें ख्याल में नहीं किया गया था, बिल्कुल रेयर था, तो वो उन्होंने वैसा करके उनको दोबारा दिया, तो उन्होंने पास कर दिया। फैंटास्टिक। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बॉलीवुड हंगामा पे, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे फिर से मिलके और बात करके एज ऑलवेज, एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर MSG2 एंड MSG3 कब शुरू कर रहे हैं आप? MSG3 भी हम जल्दी शुरू करने वाले, जल्दी शुरू करने और उसमें हमने ये जो अभी पवित्र ग्रंथों का नाम लिया, वेद हैं, पवित्र कुरान शरीफ है या पवित्र गुरबाणी बाइबल, तो इन सब का, क्योंकि एक लगा हमें कहीं फर्क लगा ही नहीं, इसलिए हम सबको मानते हैं, सच्चे दिल से, दिखावा नहीं करते। तो हमें ये चीज ला रहे हैं, हम ध्यान में बैठते थे, जैसे कलमा आता करते, ध्यान में बैठते, मंत्र में बैठते, तो 16-16, 17-17 घंटे बैठते रहे, पर एक ही दिल में होता था, क्योंकि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे। तब कहा करते यार आपके पूर्वज तो बंदर हैं, बड़ी शर्म सी आती है यार, हमारे पूर्वज बंदर हैं। फिर साइंस कहती नहीं, बंदर नहीं है, कपी हैं। तो हमने कहा हे मालिक, हमें ये तो दिखा दे, कम से कम दुनिया को बताने के काबिल बन सकें। तो पता चला कि यहाँ तो धरतियाँ बनी सबसे पहले, जिनमें किसी में ज्वालामुखी था, किसी में बर्फ था, किसी में पानी, पहाड़, किसी शून्य, किसी में गैस, तो ऐसे पता नहीं कितनी धरतियाँ आई। और उसके बाद इंसान पैदा हुए, पहले जीव जंतु पैदा हुए, पेड़, और फिर इंसान जो पैदा हुए 700 से लेके 1000 फीट के थे, और वो उनमें कैसे रहते थे, कैसे उनकी फाइट होती थी, कैसे उनमें लव स्टोरियां होती थी, कैसे चला था सारा ये सब ताना बाना। तो एक बड़ी सीरीज लेके हमारे, जैसे अवतार मूवी जो हमने देखी, वो इंग्लिश, तो वो हमें जो लगा, और बाद में सर्च किया, यहाँ के लोगों ने हमें बताया, मुंबई के लोगों, डायरेक्टरों ने या हीरो ने, कि गुरुजी वाकई आप सच कह रहे हो कि वो हनुमान जी को हाईटेक कर दिया गया, तो वो अवतार बन के सामने आ गई। तो हमारे ये धर्म जो है, ये तो एक समुंदर है, उनमें से हनुमान जी को लिया गया तो वो इतनी बड़ी बन गई। तो क्यों ना समुद्र को हम शुरू करें, थोड़ा थोड़ा लोगों को बताने कि हमारे धर्म कितने जबरदस्त है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूथ को भी जवाब मिले कि आखिर यार सच क्या था। एब्सोल्युटली जी। तो वो जो सवाल उलझे हुए हैं, क्योंकि आजकल हम लोग पूछते हैं विज्ञान से, अंडा पहले आया कि मुर्गी, तो वो वहीं चुप हो जाते, क्या पता अंडा आया तो मुर्गी के बिना कैसे, और मुर्गी आई तो अंडे के बिना कैसे। बिल्कुल, तो ये उलझे हुए सवालों को सुलझाने के लिए हम एक बहुत बड़ी फिल्म वो लेके आ रहे हैं, जो बहुत बड़ी है, अवतार से भी बड़ी, और टेक्निकली उसको हम कंप्यूटराइज्ड, जैसे क्रोमा है या VFX है, उसके साथ साथ रियल भी बनाएंगे। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत सारा। दैट्स ऑल वी आर फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा। कीप ऑन वॉचिंग।